यस्यांगे नास्ति रुद्राक्ष त्रिपुण्ड्रं भालपट्टके मुखे पंचाक्षरं नास्ति तमानययमालयम्। प्रिय दर्शकों नमस्कार, एक बार फिर से उपस्थित हूँ आप सबके सामने मंगलवार के कार्यक्रम में। जन्म कुंडली के मंगलवार और मंगलदेव। आज मंगलवार के कार्यक्रम में पराक्रम, सहज स्वभाव, शुद्ध निर्णय, तात्कालिक निर्णय, रिस्पॉन्सिबिलिटी, साहस, मान मर्दन करने वाला दुश्मनों का, छत विछत भले हो जाए, कंधे से सर अलग हो जाए फिर भी युद्ध करने वाला, सदैव अपनी बातों पे खरा उतरने वाला, ऐसा जातक जिनकी कुंडली में मंगलदेव मजबूत स्थिति में विराजमान होते हैं, उनका प्रभाव जन्म कुंडली के 12 भाव में कैसा होता है यही जानेंगे। आज का कार्यक्रम आपको ये बताएगा कि जन्म कुंडली में मंगलदेव उच्च की राशि में, मित्र की राशि में, शत्रु की राशि में, नीच की राशि में, केंद्र में और त्रिकोण में कैसा परिणाम करते हैं और इनके क्या क्या प्रतिफल हमारे जीवन को सिखाते हैं और समझाते हैं। बने रहिएगा कार्यक्रम के अंतिम हिस्से तक, कहीं नहीं जाना है। जय श्री कृष्ण आवश्यक रूप से लिखा जाए। नक्षत्रों की सीरीज आपने अगर छोड़ दी है तो आप मेरे चैनल के प्लेलिस्ट में जाइए, वहाँ आपको नक्षत्रफल नाम का प्लेलिस्ट मिलेगा। आप वहाँ अपने जन्म के नक्षत्र को जांचिए और देखिए, उसमें प्रतिफल मैंने पूरे बनाए हैं। क्लियर है? आइए, कार्यक्रम के आरंभ में जो मैंने श्लोक पढ़ा है वो शिव पुराण का है, जो रुद्राक्ष की महिमा बताता है और त्रिपुंड की महिमा बताता है, जो अंतिम में बताऊंगा। प्रधानतया बिना समय का नुकसान किए, लग्न में मंगल, अगर ये ग्रह मंगल जो हैं, चूंकि इनको पराक्रम का सूचक माना गया है, छोटे भाई के सूचक हैं, 8 ग्रह सूर्य, चंद्रमा, मंगल, बुध, गुरु, शुक्र, शनि, राहु, केतु को छोड़ करके ये जो सूर्य, चंद्रमा, मंगल, बुध, गुरु, शुक्र, शनि, राहु हैं, ये जितने ग्रह हैं, उसमें मंगल देव को भूदैव कहा गया है। भूदैव का अर्थ है कि आपको वो जगह कितना सूट करेगी, आपको आपका घर कितना सूट कर रहा है, कितना आपके लिए शुभ बन रहा है, ये आपकी जन्म कुंडली के बैठे मंगलदेव बताएंगे। अगर आपकी कुंडली के मंगलदेव बलवान हैं, यानी कि उच्च के हैं, 10 नंबर की राशि में 28 अंशों के अंदर में हैं, तो कहने का अर्थ है कि आपकी कुंडली के मंगलदेव बलवान हैं और वो आपको भौम दोष नहीं लगा रहे हैं। मतलब वो कुछ दोष नहीं लग रहा, वास्तु दोष आपको नहीं लग रहा है, भूदैव आपके प्रसन्न हैं। तो जब जन्म कुंडली के लग्न में मंगलदेव की बात करेंगे तो अगर इस मंगल पे किसी शुभ ग्रह की दृष्टि है, चंद्रमा, शुक्र, बुध और गुरु, तो ये मंगलदेव आपको शातिर बना देंगे। फिर आपको कोई हरा नहीं सकता है। फिर व्यक्ति बहुत अच्छे तरीके से बैलेंस कर लेता है चीज़ों को। समझदारी इतनी कि सामने वाले के दिमाग में जो विचार उत्पन्न हो रहे हैं उसको बताने की योग्यता और क्षमता रख लेते हैं। पर बात इनके साथ एक ही है कि अगर इस मंगल में जिस राशि में मंगल बैठे हैं उस राशि का अधिपति अगर उनको नहीं देख रहा, मान लीजिए कर्क लग्न की कुंडली बनी है, लग्न में मंगल बैठे हैं और चंद्रमा उनको देख रहे हैं सप्तम भाव में बैठ करके, तो अगर ये चंद्रमा आपकी कुंडली में नहीं देख रहे हैं या चंद्रमा की दृष्टि अगर मंगल पे नहीं है, या जिस राशि में मंगल देव बैठे हैं लग्न में उस राशि का अधिपति उनके 12वें और दूसरे नहीं है, तो फिर ये मंगल आपको प्रताड़ित करने वाला, किसी दूसरे के ऊपर आश्रित रहने वाला, भक्ष्याभक्ष का सिद्धांत व्यक्ति पालन नहीं करता, कुछ भी भोजन कर लेता है, कैसे भी रह लेता है, पांवों में उसके घाव होते हैं, चेहरे पे कट का निशान बड़ा होता है, दुर्बुद्धि से युक्त हो जाता है, भ्रमित रहने वाला, गलत निर्णय लेने वाला और कमजोर मानसिकता का भी बना देते हैं। लेकिन अगर ये मंगलदेव आपकी कुंडली में उच्च के बैठे हैं, शनि से दृष्ट हैं, गुरु से दृष्ट हैं, तो फिर ये आपको ये सारी बातें उलट जाएंगी और फिर आपको हरा पाना, आपको पराजित कर पाना आसान नहीं,
बड़ा मुश्किल हो जाएगा और आपके थाह लगाने में दुश्मनों के छक्के छूट जाएंगे। अब तो वैसे शत्रु बन नहीं रहे जैसे पुराने जमाने में होते थे, पर अब शत्रु हम स्वयं के ही अपने हो गए हैं। इस वजह से हमारे शत्रु कोई बहुत बड़े बाबर, अकबर, हुमायूं और औरंगजेब नहीं बनते हैं। हमारे शत्रु अब हम स्वयं के ही सबसे ज्यादा शत्रु हो गए हैं। इसका अर्थ होगा कि हम कई बार लालच हमारा शत्रु हो जाता है, हमारा आलस्य हमारा प्रधान शत्रु हो जाता है, हमारे घर के लोग ही हमारे प्रधान शत्रु हो जाते हैं, हमारी पत्नी, हमारा पसंद, हमारा नापसंद, हमारा घर ही हमारा प्रधान शत्रु बन जाता है। इसका अर्थ है कि अगर आपकी कुंडली के लग्न में मंगलदेव बैठे हैं और कमजोर हैं तो आपको सबसे पहले अपने आप से शत्रुता नहीं करनी होगी। मतलब निर्णय सही लीजिए, लोगों को पहचानने की शक्ति रखिए, रिस्पॉन्सिबल बनिए, आदत सुधारिए, गलत मैत्री में ना जाइए, गलत लोगों के साथ उठक बैठक मत करिए, किसी भी तरीके से किसी को गलत प्रवाह में मत लेके जाइए, उसको गलत और गंदी सलाह मत दीजिए, राजनीति ना करिए, राजनीति आपके खिलाफ हो सकती है तो सावधान रहें, दर दर भटकना ना पड़े ऐसा कोई भी निर्णय मत लीजिए, लालच से युक्त होकर के किसी को परेशान मत करिए। ये सब मंगल के प्रभाव हैं, एक एक करके बताऊंगा, इससे आप लोगों को समझने में आसानी होगी क्योंकि बोर्ड नहीं है ना। अब बात आती है कि जब जन्म कुंडली के द्वितीय भाव में मंगलदेव बैठेंगे तो किस तरीके का परिणाम करेंगे, ये बड़ा विचारणीय हो जाता है। आचार्य वैद्यनाथ ने एक सिद्धांत लिखा। उन्होंने लिखा कि जब जन्म कुंडली के दूसरे भाव में मंगलदेव अकेले बैठे हों, बहुत ध्यान से समझिएगा, अकेले बैठे हों और उस पर किसी भी ग्रह की दृष्टि ना हो, तो वो बिल्कुल ही निग्लेजिबल हो जाते हैं, कमजोर, खराब, बुरे परिणाम देने वाले हो जाते हैं। या ये भी नहीं देते, वो कुछ भी नहीं देते हैं जातक को, मतलब न्यूट्रल हो गया, नल एंड वाइड हो गया, वो अब कुछ भी परिणाम नहीं करेगा। लेकिन अगर मंगल आपके जन्म कुंडली के दूसरे भाव में बैठे हैं, बहुत ध्यान से समझिएगा, और अगर उस पे किसी एक शुभ ग्रह की दृष्टि है या उसके अधिपति उसको देख रहे हैं या उसका स्वामी वहीं बैठा है, अधिपति मंगल जिस भाव में बैठे हैं द्वितीय भाव में, तो उस जातक को अपनी दशा काल में ही नहीं, संपूर्ण जीवन वो जातक धन बहुत बढ़िया बचा लेता है। उस जातक का धन बच जाता है, मतलब उसको अपनी दशा में भी जातक में धन जोड़ने का काम करते हैं मंगल, और मंगलदेव धन बचा भी देते हैं। और इतना ही नहीं, उस व्यक्ति को पहाड़ से भी गिरा दिया जाए, अगर मान लीजिए नीच राशि के मंगल बैठ गए द्वितीय भाव में 4 नंबर की राशि में, तो उनकी उच्च की दृष्टि जन्म कुंडली के अष्टम भाव पे पड़ेगी ना। अब ये अवस्था होगी कि जात और चंद्रमा मान लीजिए वहीं बैठ गए, तो दोनों तीनों बात लागू हो जाएगी कि धन बचाएगा भी, धनवान भी होगा, धन की प्राप्ति भी होगी, सुखी भी होगा, पैतृक संपत्ति भी मिलेगी, और मृत्यु को प्राप्त भी जल्दी नहीं करेगा क्योंकि उसके पास आयु भी बहुत अच्छी हो जाती है। उच्च की दृष्टि अष्टम भाव में प्राप्त हो रही है मंगल की। इतना ही नहीं, वो अपने वस्तुओं को इतना ज्यादा संकुचित तरीके से खर्च करने वाला होता है, कंजूस नहीं होता। ऐसा नहीं है कि वो कंजूस है, बस वो ऐसा हो जाता है कि अपनी गाड़ी की सफाई, अपने वस्तुओं की सफाई, अपने शरीर की सफाई, अपने कपड़ों की सुरक्षा, सबको प्रतिष्ठा देने वाला होता है। वो सभी में राम देखने वाला होता है, सभी में राम देखने वाला होता है, अपने कुटुंबजनों की सुरक्षा एकदम बिल्कुल छत्रपति की भांति करता है ना। तो ऐसे हैं द्वितीय भाव के मंगल, ये बड़े विशाल होते हैं और बहुत अच्छा परिणाम देते हैं। अब बात करते हैं जन्म कुंडली के तीसरे भाव के मंगल। यहाँ के तो वो पराक्रम के कारक ही होते हैं, तो अगर उस भाव के कारक हैं तो अकेले नहीं बैठना चाहिए, वहां पे उसके साथ उसकी प्रतिष्ठा तब ही बढ़ेगी जब उसके साथ कोई एक अन्य ग्रह और बैठे। अकेले बैठेंगे तो भी सामान्य परिणाम तो दे ही देंगे, लेकिन अगर कोई ग्रह उनके साथ बैठ जाता है तब वो विलक्षण हो जाता है। फिर व्यक्ति के सामने किसी की चलती नहीं है, वो दूसरों को सताने वाला नहीं होता, भाग्यशाली होता है, भाग्य को बदलने वाला भी होता है, अपनी रेखा अलग खींच देने की शक्ति रखता है, पराक्रमी, तीव्र उत्साही, उत्कट उत्कंठा से युक्त महान राजा, दार्शनिक, दानी, प्रणेता, लाभ प्रदान करने वाला, दूसरों को अपने पद से सुखी हो या न हो दूसरों को करेगा, भाइयों की सुरक्षा करने वाला, भुजाओं के बल से युक्त, कभी बीमार नहीं पड़ने वाला,
पुरोधा, धीर गंभीर आचरण करने वाला, पूर्णेंदु होता है, सुंदर, बड़ा ही विशाल हृदय का, सुरक्षा संपन्न, उसका केला कोई भेद ना पाए। उसकी राजनीति बड़ी अद्भुत होती है, रणनीतिकार होता है, मजबूत इच्छा शक्ति का पराक्रमी, उत्कृष्ट वक्ता, बहुत अच्छा कम्युनिकेटर, बहुत अच्छा कम्युनिकेशन करे। धन तो ऐसे खींचे चले आए जैसे उसकी उंगलियों में रस लगा हो, और शत्रुओं को समझने की शक्ति की कोई चूक उससे हो ही नहीं सकती है। परिस्थिति पे पैनी दृष्टि, अपनी दशा काल में पुत्र संतान की प्राप्ति कराने वाले ये मंगल होते हैं तीसरे भाव के। क्लियर है? अब बात होगी चतुर्थ स्थान के मंगल की। ये आपकी चिंता बढ़ा सकते हैं चतुर्थ भाव के मंगल, और अपनी दशा काल में ही नहीं बल्कि जीवन भर आपको आपके हाथ में आई हुई फल को छीन देते हैं या छीन लेते हैं, नुकसान उठाना पड़ता है। चतुर्थ स्थान के मंगल के साथ अगर उस भाव का अधिपति नहीं बैठा, इस पे मैंने एक सिद्धांत बताया था। वो सिद्धांत क्या है? लग्नेश अगर कोई भी ग्रह बनता हो, अगर लाभ में बैठा तो अतिरिक्त श्रेष्ठ सफलता देगा, लेकिन गुरु लग्नेश बनेंगे और अगर लाभ में बैठेंगे तो कमजोर परिणाम करेंगे। ठीक वैसे ही लग्नेश कोई ग्रह बनता हो, चतुर्थ में बैठेगा तो राजयोग बनाएगा, लेकिन मंगल अगर बैठ जाएंगे तो ये राजयोग की कमजोरी, मानसिक अशांति, घर परिवार, माता पिता, भाई बहन, पत्नी, बच्चे, इन लोगों से मतभेद, घर में झगड़े, माहौल खराब, मानसिक अशांति, दुर्बुद्धि और कष्ट देते हैं। ये यहां बैठते हैं तो ठीक नहीं होता। इसका दो कारण हो सकता है। दूसरा ये कि पहला कारण ये कि यहाँ पे अगर देखें तो काल पुरुष के चक्र के हिसाब से यहाँ पे 4 नंबर की राशि बनती है और मंगलदेव यहीं बैठे हैं, तो नीच राशि में चले गए संपूर्णतया सार्वभौमिक रूप से। लेकिन अगर मंगलदेव लग्नेश होकर के बैठेंगे तो जरा ध्यान से देखिए, तो अगर कर्क मेष लग्न की कुंडली बनेगी तो नीच राशि में बैठेंगे 4 नंबर में, तो खराब हो गए। तो क्या होगा कि व्यक्ति का दिमाग धन कमाने, धन जोड़ने, सुख संपदा जोड़ने, इकट्ठा करने में लगेगा, लेकिन सफल होने में दिक्कत होगी। उसमें सफलता दिक्कत होगी, देर से होगी या नहीं के बराबर होगी। और अगर वृश्चिक लग्न की कुंडली बनेगी तो क्या होंगे? फिर वो कुंभ राशि में बैठेंगे, शत्रुगत हो गए। तो यहां पे मंगल का जो फल है वो किसी दूसरे के ऊपर आश्रित हो गया। या तो चंद्रमा को बैठना चाहिए या तो शनि को बैठना चाहिए। पर सिद्धांत ये आ जाएगी फिर कि अगर चतुर्थ स्थान में वृश्चिक लग्न की कुंडली बनती है और चतुर्थ स्थान में ही शनि मंगल बैठ जाएंगे तो फिर माता का सुख, दूध पीने को व्यक्ति बेचैन रहता है, उसका भोजन, उसका बाल्यावस्था, उसका शैशवावस्था, उसका मन बुद्धि चित्त, उसकी निद्रा, उसकी मानसिक शांति सब भंग हो जाती है। तो लग्न द्वितीय और तृतीय में बड़े अच्छे परिणाम, लेकिन चौथे में आकर के गड़बड़ हो गए। इस वजह से चतुर्थ स्थान के मंगल को अगर ठीक करना हो तो आपको अपने भूदेव की पूजा करनी चाहिए, अपने वास्तु देवता की, अपने कुल देवता की, अपने निद्रा, अपने प्राणायाम, अपने योग, अपने अभ्यास, अपने मानसिक शांति को बनाने की आवश्यकता होगी। फिर आपको अपने ऊपर काम करने की आवश्यकता है। बहुत ध्यान से ये बात समझना होगा। मतलब चतुर्थ स्थान के मंगल देव इस तरीके का बुरा परिणाम, कमजोर, नौकरी छूट जाए, कम पैसों पे नौकरी करनी पड़े, घर में कलह बन जाए, मानसिक अशांति, निद्रा ना आए, भंग होता रहे, मन एक जगह एकाग्र ना हो, बार बार भटकता रहे, ये सारे ही दुष्परिणाम चतुर्थ स्थान के मंगल देने वाले होते हैं। इतना ही नहीं, अब और बताता हूँ, थोड़ी और चर्चा कर ही लेते हैं। ये वही लोग होते हैं जो घुसखोरी करते हैं, ये वही लोग होते हैं जो पैसा देकर के आतंकवादियों को अपने देश में शरण देते हैं, ये वही राजनेता होते हैं जो घुसखोरी करते हैं, 20 रुपए का काम 2000 में करवाते हैं, सरकार से मुनाफाखोरी कमाते हैं, जमाखोरी करते हैं। सारा निकृष्ट काम जितना ही नेताओं का होता है ये चतुर्थ स्थान के मंगल करवाते हैं। सारा निकृष्ट जितना खराब करना है ये सब चतुर्थ स्थान के मंगल वाले करते हैं। बहुत खराब होता है। मैं तो थोड़ा तोप रहा था, ढक रहा था, लीपापोती कर रहा था, पर अब स्पष्ट बोल देता हूं, ये खराब ही होते हैं। अगर व्यक्ति को सब कुछ मिल भी जाए तो छीन जाता है, दुष्ट होते हैं। इनके चरित्र पे विश्वास ना करो, ये संशयात्मक प्रवृत्ति वाले होते हैं। ये छलिया, झूठे, दुर्बोध, ढोंगी, मक्कार और महान पतित होते हैं। चाओ बोल दिया। अब बात करते हैं पंचम भाव में मंगल का फल। ये भी उतने अच्छे नहीं होते, पर सामान्यतया
चतुर्थ स्थान से अच्छे परिणाम करते देखे गए हैं। मतलब अगर किसी जातक की कुंडली में पंचम स्थान में मंगल बैठे हैं तो वो उसको नौकरी दे देते हैं, प्रतिष्ठा दे देते हैं, धन दे देते हैं, संतान दे देते हैं, पुत्र दे देते हैं, दाम्पत्य अच्छा चलता है, विवेकवान, समृद्धशाली, ये सब बना देते हैं। लेकिन इनके जाने का खतरा भी बना रहता है। मतलब आपको उसकी सुरक्षा भी करनी होगी, और उस भाव पे अगर किसी शुभ ग्रह की दृष्टि है तब तो आपकी प्रतिष्ठा, तब तो आपका धन नष्ट नहीं होगा या जाएगा नहीं। लेकिन अगर उन पे दृष्टि नहीं है तो फिर संशय हो सकता है। इसका अर्थ है कि पंचम भाव के मंगल की हमें विशेष सुरक्षा करनी चाहिए। अपने धन, अपनी बुद्धि, अपने विवेक और अपने ज्ञान, निर्णय लेना है या नहीं लेना है, नौकरी करनी है या नहीं करनी है, ये काम करना है या नहीं करना है, इस तरीके के दुविधा में भी मंगल कई बार लेके जाते हैं। अगर मजबूत हैं तो सही निर्णय, अगर कमजोर हैं तो गलत निर्णय। ठीक करना है तो बजरंगबली की पूजा, सूर्य को अर्घ, आदित्य हृदय का पाठ, ये बड़ा आवश्यक रहेगा। अब बात छठवें भाव के मंगल की करते हैं। जन्म कुंडली के छठवें स्थान के मंगल अगर आपकी कुंडली में बैठे हैं और उच्च के बैठे हैं और उन पे अगर शनि की दृष्टि है या राहु की दृष्टि है तो आपको सबसे ज्यादा विरोध अपनी पत्नी से झेलना पड़ सकता है, और वो कई बार आपके ऊपर इतना ज्यादा भारी पड़ जाएंगी कि आप बाप बाप करने लगोगे। पक्की बात है। अगर जन्म कुंडली के छठवें स्थान में मंगल बैठे हैं और अगर उच्च के बैठे हैं और उन पे गुरु की दृष्टि है, शुक्र, चंद्रमा, बुध आदि ग्रह की दृष्टि है, तो ये आपको पद, प्रतिष्ठा, स्थिति को सामान्य बनाने की बड़ी वैचारिक स्थिति, मतलब बहुत चाहे कितना भी विषम परिस्थिति हो, व्यक्ति उसको आसान बना देता है। मतलब 1000 लोग आपके विपक्ष में हैं पर फिर भी आप अपनी चौखट पे खड़े होकर के उनको डरा सकते हैं, उनका विरोध कर सकते हैं, उनको भाषण दे सकते हैं, उनको हरा सकते हैं, उनको लौटा सकते हैं। उन आपका बाल बांका वो आपका नहीं कर सकते हैं, आपके मंगल अगर उच्च के बैठे हैं तो। परिस्थिति को कैसे अपने कंट्रोल में करना है, राजनीति को कैसे समझना है, दुश्मन पे कैसे भारी पड़ना है और कैसे उसको अपने कंट्रोल में लेना है, यहाँ के मंगल बड़े ही बढ़िया बना देते हैं। इतना ही नहीं, ये आपका अधिकार सुरक्षित रखते हैं, ये आपके ऋण को वापस लाने की शक्ति दे देते हैं। अगर उच्च के हैं तो, नीच के हैं तो फिर गया तो गया बाबू, फिर वो लौटने वाला नहीं। अगर छठवें भाव में मंगल उच्च के बैठे हैं तो आपकी प्रामाणिकता सिद्ध होती रहती है। पीठ पीछे भी लोग आपकी प्रशंसा ही करते हैं, किसी की हिम्मत नहीं है जो आपकी अप्रशंसा करते। ये मंगल यहाँ के इतने अच्छे होते हैं, ये कभी थकते नहीं, ये कभी हारने नहीं देते, ये विलक्षण बना देते हैं, प्रतापी बना देते हैं, महान बना देते हैं। ज्ञान, तर्क, बल, बुद्धि, कैलकुलेशन उतना भले नहीं है, पर व्यवहारिक ज्ञान बड़ा बढ़िया होता है। व्यवहारिक धरातल पे व्यक्ति बड़ा ही श्रेष्ठ होता है, गतिमान होता है। तो छठवें भाव के मंगल व्यक्ति को प्रैक्टिकल बनाते हैं और उसको प्रैक्टिकल जीवन से उसका तारतम्य जोड़ करके रखने वाले होते हैं। जब सप्तम भाव के मंगल की चर्चा करते हैं तो आपको ये बात समझनी होगी कि अगर मंगल वहां उच्च के बैठे हैं, या तो गुरु या तो शनि की दृष्टि है उन पे। जैसे केंद्र में ही शनि बैठ गए और केंद्र में ही गुरु भी बैठ गए और केंद्र में ही मंगल भी बैठ गए, तो ये सबसे पहले तो मंगल दोष भंग हो जाएगा। और दूसरा, ऐसे मंगल आपकी पत्नी का संपूर्ण सपोर्ट आपको मिल जाता है। पर एक चीज है कि अगर मंगल वहां कमजोर हैं, मतलब नीच के हैं या शत्रु की राशि में बैठे हैं, जैसे 2 या 3 नंबर में बैठे हैं या 4 नंबर में बैठे हैं, नीच के राशि के बैठे हैं, तो ये आपकी पत्नी को रुग्ण बना देते हैं। फिर उनको पेट से संबंधित बीमारियां परेशान करती हैं, ऑपरेशन उनका होता है। आपका तो चलो फिर भी ठीक है, निकल जाता है, पर सबसे ज्यादा दंश आपकी पत्नी को झेलना पड़ जाता है। मतलब कि जन्म कुंडली के सप्तम स्थान के मंगल चूंकि पत्नी और व्यापार और पार्टनर का होता है, तो सबसे ज्यादा उनको ही कष्ट देखने को मिल जाता है। हमेशा याद रखिएगा, आपकी कुंडली के ग्रह सिर्फ आपको ही परेशान नहीं करते, बल्कि आपके पुत्र, आपकी पत्नी, आपकी बहन, आपके ससुर, आपके सास, आपकी भुजाएं जहां तक फैली हैं, उन सभी वस्तुओं को और चीजों को और रिश्ते नाते को प्रभावित करते हैं। तो जन्म कुंडली के सप्तम भाव के मंगल ऐसे ही आपको परेशान करते हैं। आपको वो साहसी बना देंगे पर पत्नी रुग्ण हो जाएंगी, छोटा बेटा रुग्ण हो जाएगा, परिस्थितियां कमजोर होने लगती हैं और कई बार साहस टूटने लगता है। लेकिन अगर गोचर वसात मंगल अच्छे गए हैं तो आपका व्यापार भी ठीक रहेगा, आमदनी ठीक रहेगी,
व्यापार के साथ साथ पड़ोसियों का संबंध अच्छा रहेगा, दिनचर्या अच्छी रहेगी, आप रिस्पॉन्सिबल होंगे, मतलब इसके लाभ मिल जाते हैं। नौकरी, पद, प्रतिष्ठा, प्रमोशन, ये सारी चीज़ें आपको मिल जाती हैं। अष्टम स्थान के मंगल के बारे में मैंने बहुत सारी अप्रशंसा लिखी कही है, और कई बार मैंने जो अपनी डायरी बनाई है, मैंने 2 डायरी बनाई है, मोटी मोटी डायरी है। उसमें ग्रहों के बारे में मैंने अपनी परिभाषा अपने हिसाब से लिखी है, और कुछ अपने अनुभव लिखे हैं जो कुंडलियों पे मुझे मिले हैं। अष्टम स्थान के मंगल के बारे में शास्त्र भी बहुत अच्छा निर्णय नहीं देते। यहाँ पे व्यक्ति शोषित होता है लोगों के द्वारा, जीवों के द्वारा, अस्त्र शस्त्र के द्वारा, शरीर के तंत्रिका तंत्र के द्वारा, मज्जा के कारक होते हैं तो मज्जा, जिसे बोन मैरो कहते हैं। व्यक्ति को गलत लोगों से मैत्री होती है, कुपित होता है, लंबी बीमारी होती है, स्थान भ्रष्ट होता है, उसको बार बार घूमना फिरना, पटकना उठना, जीवन में एक जगह स्थिरता नहीं आती, बेचैनी होती है और गलत निर्णय लेता रहता है। अष्टम स्थान के मंगल अच्छे नहीं होते, चाहे स्त्री की कुंडली में हो, मतलब नारी की कुंडली में हो, माता बहनों की कुंडली में हो, चाहे पुरुषों की कुंडली में हो। यहाँ पे एक ही चीज़ उनको बचा सकती है, या तो वो उच्च के हों, या तो अपनी राशि में हो, या तो किसी शुभ ग्रह से दृष्ट हो। अपनी राशि में उच्च के और गुरु से दृष्ट, शुक्र बुध चंद्रमा से दृष्ट हो, तभी वो कुछ अच्छे परिणाम आपको दे सकते हैं, अन्यथा उनका बुरा परिणाम भोगने के लिए आपको तैयार रहना पड़ेगा। और इनको ठीक करने का उपाय, किसी पे विश्वास न करें, यात्रा में सावधान, अस्त्र शस्त्र से सावधान, लोहा लक्कड़, जो गोला बारूद होता है, भीड़ से, गहरे पानी से, ऊंचाई से, पर्वतों से, पहाड़ों से, हवाई जहाज से, इन सभी चीज़ों से सावधानी। ऐसा नहीं कि हम यात्रा ही नहीं करेंगे, हम करेंगे, पर सावधानी से। मंगल की दशांतर दशा में नहीं करेंगे, मंगल के गोचर में नहीं करेंगे। जब मंगल का स्थान मंगल का गोचर उस भाव से होता हो तब नहीं करेंगे, मतलब हम सावधान हो गए। हमारे ग्रह वहाँ पे अच्छे नहीं बैठे हैं, मतलब हमें वो आदेश दे रहे हैं कि रुक जाओ, पूर्व जन्म में तुमने ऐसा कोई काम अच्छा नहीं किया था, इस वजह से मैं तुम्हारी कुंडली में अच्छा नहीं बैठा हूँ, तो मेरा अच्छा नेचर तुम्हें नहीं मिल रहा है। इस वजह से सावधानी बढ़ा देनी चाहिए। कपड़े अच्छे पहने, सलीके से पहने, अपने अंग का प्रदर्शन न करें, अंग दिखाएं नहीं, बहुत ज़्यादा सावधानी रखनी होगी हर तरीके से। सुरक्षा, घर की चार दीवारी की सुरक्षा, घर के महिलाओं की सुरक्षा, बेटी बहनों की सुरक्षा, उनके शील की सुरक्षा, बाजार जाएं तो सुरक्षा, घर पे अकेले हों तो सुरक्षा, उनको अकेले यात्रा में जाएं तो उनकी सुरक्षा का विशेष इंतजाम किया जाए। क्लियर है? नवम स्थान के मंगल व्यक्ति को ना हाजिर जवाबी, दूसरों का अनादर करने वाला, और हाथ में आई हुई चीज कई बार मंगल छीन लेते हैं। मतलब नवम स्थान के जो मंगल होते हैं वो आपके रिसर्च को प्रभावित करते हैं। आपके बड़े बुजुर्ग, माता पिता, वृद्ध, दादा दादी, जो बड़ा छोटा भाई बहन है, उनको वो कष्ट देते हैं। लेकिन कब? जब नीच के बैठे हैं या खराब बैठे हैं। लेकिन अगर उच्च के बैठे हैं तो आपका रिसर्च ठीक होता है, आपको प्रमोशन मिलता है, उच्च शिक्षा मिलती है, विदेश यात्रा होती है, अच्छी और सुखद लंबी यात्रा होती है, प्रमोशन अच्छा होता है, पद बढ़ता है, धनवान बनाते हैं, समाज में प्रतिष्ठा बढ़ती है, प्रमोशन होता है तो प्रतिष्ठा बढ़ जाती है, लोग आपके ऊपर विश्वास करने लगते हैं, आप यथोचित निर्णय लेते हैं, सही निर्णय में सहायक होते हैं ये मंगल। भवन, भूमि, वाहन का सुख देते हैं, और इतना ही नहीं, वो आपको गरिमा युक्त भी बनाते हैं। व्यक्ति अपने पद और प्रतिष्ठा का गलत इस्तेमाल नहीं करता है, राजनीति नहीं करता, षड्यंत्र उसके खिलाफ नहीं होते, और लोग उसकी प्रशंसा करते हैं। ये मंगल अच्छे परिणाम देते हैं। दशम स्थान के मंगल के बारे में यही बता देता हूँ। पत्नी, दाम्पत्य, विवाह, संतान, सुख, भवन, प्रतिष्ठा, ऊंचा पद, ऊंची प्रतिष्ठा, ऊंचा, मतलब हर चीज। दशम स्थान के मंगल आपको सब कुछ देने की क्षमता रखते हैं, नीच के ही क्यों ना बैठे हों, कोई दिक्कत नहीं है। दशम स्थान में बैठे हैं, नीच के हैं, बहुत अच्छा है, उच्च के हैं और भी सोने पे सुहागा है, किसी शुभ ग्रह से दृष्ट हैं तो भी ठीक है, नहीं भी हैं तो भी ठीक है। मतलब इनका सर्वोत्तम श्रेष्ठ परिणाम दिग्बल क्षेत्र, दशम स्थान, दक्षिण दिशा में मिलता है, और यहां के मंगल सर्वोत्कृष्ट सफलता देने वाले बनते हैं। समझना, तर्क, मानसिक शांति, क्रिएटिविटी, गुण, साहस, नेचर, प्रवृत्ति देना, समस्या को समझना, जितने भी गुण होते हैं ये सब मंगल देव देने वाले हो जाते हैं। अब बात करेंगे एकादशवें और 12वें भाव के मंगल की। एकादशवें स्थान के मंगल की ये वही लोग होते हैं
जिनकी पैरवी बड़ी मजबूत होती है, मतलब राजनेताओं से, ठेकेदारों से, मंत्रियों से, पार्षदों से, जिला अधिकारियों से, एसपी से, डीएसपी से, डीएम से, प्रधानमंत्री से, राज्यपाल से, इनकी ही पैरवी होती है। और इनके कहने पे कई लोगों को नौकरी मिल जाती है और नौकरी छूट जाती है। ये सरकार चलाते हैं, ऊपर बैठ करके नौकरशाह होते हैं। ये एकादशवें भाव के मंगल की प्रशंसा शास्त्रकार बहुत ज़्यादा करते हैं। मतलब इनकी प्रशंसा कई बार तो दशम स्थान से भी ज़्यादा हो जाती है। जितनी प्रशंसा मैंने दशम स्थान की ना, उससे ज़्यादा एकादशवें भाव में वो प्रतिफल देने वाले होते हैं। यहाँ आपको कभी भी मेहनत भी नहीं करनी पड़ेगी और स्वतः धन आपके पास चल करके आ जाता है। ये वही लोग होते हैं जिनके सूटकेस में पैसे आते हैं और बैंक अकाउंट ठसाठस भरा रहता है। एकादशवें भाव के मंगल बड़ी बढ़िया देते हैं, बहुत बढ़िया। आपने जितने लोगों की कुंडलियां देखी हैं जो ऊंचे पद पे हैं, प्रतिष्ठा पे हैं, नहीं है, फिर भी उनका काम हो रहा है और पता नहीं कहां से उनके सारे काम बन रहे हैं, ये एकादशवें भाव के मंगल है। मतलब आप इनके बारे में धन, मान, प्रतिष्ठा, पैरवी, पैरवीकार, साहूकार, ये बड़े लेवल पे हैं भाई। इनकी बात मेरे जैसा सामान्य व्यक्ति नहीं कर सकता। और 12वें भाव के मंगल ठीक नहीं होते। यहाँ फिर से आपको चोट चपेट। और एकादशवें भाव में एक बात और आती है, कोर्ट केस कचहरी के सारे निर्णय इनके पक्ष में आते हैं, क्योंकि जज को भी ये कई बार खरीद लेते हैं और कई बार ये जज ही इनके पहचान का होता है, उनके ऊपर भी इनकी पैरवी हो जाती है। अभी जैसे हुआ था ना वो जज साहब जिनके घर में आग लगी तो पैसा मिल गया, तो ऐसे ही ये एकादशवें भाव के मंगल वाले होते हैं जिनके घर में पैसा जल जाता है और गरीब भूखमरी की हालत में रहता है। हंस रहा हूं अपने सामाजिक सिस्टम पे। तो 12वें भाव के जो मंगल के होते हैं प्रभाव में, वहां पे ये मंगल आपके धन की हानि कराते हैं, गलत निर्णय में लेके जाते हैं, चाटुकारिता कराते हैं, नौकरी चाकरी करवाते हैं, भ्रमित करते हैं, बेचैन करते हैं, परेशान करते हैं, ऊर्जा का गलत निस्तारण व्यक्ति करता है, मतलब ठीक नहीं होते। यहाँ पे वो आपको कमजोर करते हैं। यहाँ आपको सावधान रहना है कोर्ट केस कचहरी के मामले, षड्यंत्रकारियों से, गोला बारूद से, अस्त्र शस्त्र से, अपने पिता के स्वभाव से कई बार वो आपके विरोध में चले जाते हैं। भाइयों से कई बार भाई आपका आरंभ में आपके पक्ष में है, जब पैसा उसके पास आने लगा तो वो अपने पक्ष का हो गया। तो 12वें भाव के मंगल, हालांकि आपका धन कई बार आपका भाई बचाता भी है, लेकिन एक समय तक, उसके बाद वो आपके धन का दुश्मन भी बन जाता है। कई बार षड्यंत्र भी होने लगता है क्योंकि मंगल छोटे भाई होते हैं। तो 12वें भाव के मंगल इस तरीके का परिणाम करते हैं, मतलब ठीक नहीं। आप इसके कमजोर पक्ष दिखा सकते हैं। अपने दशा काल में ये धन हानि कराते हैं, गलत निर्णय, गलत मैत्री, शराब, जुआ, सट्टा, लॉटरी, गलत जगह पे धंधा करना, गलत जगह पे पैसा लगाना, जुआ, सट्टा, लॉटरी जो भी होता है सब ये 12वें भाव के मंगल कराते हैं। अब कार्यक्रम के आरंभ में जो मैंने श्लोक पढ़ा था उसका अर्थ बताता हूं। शास्त्रकार भगवान वेदव्यास लिखते हैं कि जो व्यक्ति जिसके मस्तक पे त्रिपुंड धारण हो और गले में रुद्राक्ष हो, उसको यमलोक नहीं जाना पड़ता है। और यम देवता उसको कहते हैं कि ऐसे लोगों को मेरे यमलोक में मत लेके आना जिसके मस्तक पे त्रिपुंड हो और भस्म लगा हो और गले में रुद्राक्ष हो। मेरे यमलोक में उसी को लेके आना जिसके गले में रुद्राक्ष और मस्तक पे भस्म ना लगा हो। तब तक के लिए बहुत बहुत नमस्कार।